हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष खरे क्लासेस में। आज का वीडियो कुछ खास है। क्यों खास है? क्योंकि एक तो आज IBPS PO का रिज़ल्ट आया है और मुझे पता है बहुत सारे लोग पास हुए हैं, बहुत सारे लोग फेल हुए हैं। जो पास हुए हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। फाइनल सिलेक्शन लेना है, दिन रात एक कर दीजिए और मेंस को फोड़ दीजिए। लेकिन मैं आज जो लोग पास हुए हैं, जो उसको क्वालिफाई कर गए हैं प्रीलिम्स को, मैं उनके बारे में बात आज नहीं करने वाला। मैं बात उनके बारे में करूंगा जो आज फेल हो गए, जो आज डिमोटिवेट हो गए, जिन्होंने 1 या 2 नंबर से या 0.25 से या 0.50 मार्क्स से जिनका आज सिलेक्शन रुक गया। मैं बात उनके लिए करने वाला हूँ कि क्योंकि पास्ट में मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद सीखा है कि ये जो गलतियां हैं ना, हम क्या गलतियां कर देते हैं जिस वजह से हमारे पॉइंट्स से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। और वाकई में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं और जब आपका सिलेक्शन जब कुछ पॉइंट से रुक जाता है ना, तो आप वाकई में बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं, परसिस्टेंस की बातें करते हैं, डेडिकेशन की बातें करते हैं, वो बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पे फैक्ट्स की कि क्या रीज़न होते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल रीजंस क्या होते हैं जिन वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। और कई बार हम फिगर आउट भी नहीं कर पाते कि यार मैंने तो अच्छा किया था एग्ज़ाम, मैंने तो मैथ्स का पेपर पूरा किया था, मैं तो पूरा रीजनिंग की थी, मैं तो इंग्लिश भी ठीक की थी, फिर हुआ क्यों नहीं, कहाँ मिस्टेक हो गई। कई बार इंग्लिश भी धोखा दे जाती है, कई बार रीजनिंग की पजल गलत हो गई, कभी कुछ हो गया। बात करते हैं प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कई बार किसी एक मेथड से हमारी स्पीड बहुत अच्छी होती है और कई बार किसी एक मेथड से हमारी स्पीड बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमें जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है कि हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी मेथड से जब हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वो मेथड हमारे लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस मेथड से आप अपने सवाल को कुछ ही सेकेंड्स में अपने टारगेटेड टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है और आप उसी पर ही स्टिक रहिए और उसी तरीके से आप अपने प्रैक्टिस पूरी करिए। ठीक, ये बात तो मैंने पहले तो मेथड की बात की। अब मेथड्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है आपकी फाउंडेशन। अब आप बोलोगे सर फाउंडेशन तो हमारी वैसे ही स्ट्रांग है, तभी तो हम 0.25 या थोड़े मार्क्स से रह जा रहे हैं, तो हमारी फाउंडेशन में दिक्कत नहीं है। बट मैं एक्चुअली में बताऊं, आपकी फाउंडेशन में थोड़ी दिक्कत है। आप एक बार वापस से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, वापस से आप देखो कि यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्या हमारे बेसिक से वो सवाल हो सकता था जिस सवाल में हमको थोड़ा समय ज़्यादा लग गया प्रीलिम्स के पेपर में? क्या हम किसी और तरीके से भी उस क्वेश्चन को कर सकते थे? भाई यही तो हमको पूरी मैथ्स लगानी है ना, यही तो हमको फिगर आउट करना है कि प्रॉब्लम हुई कहाँ थी। देखो, मिस्टेक सबको पता चल जाती है, लेकिन कई बार जिसको मिस्टेक नहीं पता चलती, मैं बात उसके लिए कर रहा हूँ यहाँ। आपको अपने फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है, एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है। आपके बेसिक्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए, एकदम स्मूथ। कि अब जब आप ऐसे, अब कुछ लोग कहते हैं सर हम 20 तक टेबल क्यों याद करें, 20 तक टेबल हमें याद करने की क्या ज़रूरत है। भाई मैंने 25 तक याद करी थी। भाई आपके पास में उतना समय नहीं होता कि आप वहाँ पे सोचो और मल्टीप्लाई करने बैठो। आपको तुरंत वहाँ अटेम्प्ट करना होता है और सेकंड्स में ही पूरा खेल हो जाता है वहाँ पे। तो आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये आपके बेसिक हैं। आपके टाइम एंड वर्क, जब आप अरिथमेटिक में जाते हो, आप टाइम एंड वर्क का आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए कि किसी सवाल को हम बेसिक से कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सीखिए, तब बात बनती है वहाँ पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ABCD से बताता हूँ आपको कि किस तरीके से चीज़ें आप अपने लिए वर्क कर सकते हैं। रिपीटर्स के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि आज IBPS PO का रिजल्ट आया है, तो मैं रिपीटर्स के लिए ही बोल रहा हूँ, या जो उसने भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, अच्छे से फाउंडेशन को थोड़ा सा रिवाइज करिए। फाउंडेशन, जब आपकी फाउंडेशन से मेरा मतलब है अपने बेसिक्स को एक बार फिर से देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से पहले मीडियम लेवल पे करें और फिर मीडियम से थोड़ा सा हार्ड लेवल पे लेके जाएं।
बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, लेकिन कर लेंगे ये एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो पेन से कर रहा है, मतलब जो राइटिंग में कर रहा है, वो मेरे हिसाब से उसकी बेसिक्स अच्छे नहीं हैं। अगर आप पेन से पेन उठा करके अगर आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं प्रीलिम्स लेवल पे क्वेश्चन, दैट मीन्स आप अपना एफर्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस तो बहुत करने की ज़रूरत है, तो बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए, फिर आप मीडियम पे जाइए, फिर आप हायर लेवल पे मेंस लेवल के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे चला जाए। तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि यार हाँ, मैं अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, मैं मेंस लेवल भी टच कर रहा हूँ, तो मैं अब क्वेश्चंस को आसानी से कुछ ही सेकंड्स में कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बात हुई आपके फाउंडेशन बेसिक्स की और मीडियम और हायर लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। अब बात करते हैं, अब जो बात आती है ना कि आपको अपनी प्रिपरेशन को ना हर वक्त एनालाइज भी करना है। भाई एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एनालाइज से मेरा पार्ट जो आता है वो है मॉक टेस्ट देना। अब आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट तो हम देते ही हैं ना, मॉक टेस्ट तो दे के गए ही थे। भाई मॉक टेस्ट दे के आप गए थे, मैंने माना, मॉक टेस्ट तो मैं भी देता था, सब देते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने 100 नंबर का मॉक टेस्ट लगाया और आपके 70 मार्क्स आ गए, आपका 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल मॉक में आ रहा है, तो आपने सोच लिया नहीं अब तो निकल जाएगा। बात वो नहीं है। मॉक का देने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे ये देखें कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आप वीक किस चीज़ में हो रहे हैं, आपकी स्पीड किस पॉइंट पर आकर के स्लो हो रही है, आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग कहाँ करते हैं। आपको ये एरियाज फिगर आउट करने हैं और उनके ऊपर काम करना है। इसको कहते हैं एनालिसिस। बात ये एनालिसिस यही होता है। आपने जब टाइमर लगा हुआ था तब आप टेंशन में काम अपने टेस्ट को देते हैं। घर में भी अगर आप मॉक दे रहे हैं तो अब टाइमर तो चलता ही रहता है, फिर आपने टेस्ट दिया, अब आप अलग लेवल से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जब आपने देखा, जब आप एनालाइज करने गए और आपने सेम उन्हीं क्वेश्चंस को स्टॉप वॉच लगा कर ट्राई किया, तो वो उतने उससे कम समय में सॉल्व हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि आप जब प्रेशर में एग्ज़ाम देते हो तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस प्रेशर में रह करके ज़्यादा करनी है। अब प्रेशर में रह कैसे करनी है कि आप बार बार स्टॉप वॉच लगा करके प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको हर वक्त ऐसी फीलिंग आए कि आप एक अंडर प्रेशर एक एग्ज़ाम हॉल में ही आप पेपर दे रहे हो। हमेशा ऐसा सिमुलेट करो अपने आप को, जब भी प्रैक्टिस करने बैठो हमेशा सिमुलेशन में दो, हमेशा ऐसा फील कराओ अपने आप को, अपने माइंड को कि यार आप ना अंडर प्रेशर एग्जाम दे रहे हो, आप अंडर प्रेशर आप क्वेश्चन कर रहे हो। इससे आपके माइंड को, आपकी बॉडी को ना हैबिट लग जाती है कि हाँ यार मुझे इस प्रेशर में इस तरीके से इतनी स्पीड में इतने कम समय में हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसको कहते हैं एनालिसिस। एक मॉक सुबह दो, एक मॉक शाम को दो, दोनों मॉक्स के बीच में आपको अपने वीकनेसेस के ऊपर काम करना है। सुबह जो मॉक दोगे फ्रेश माइंड से दो, आपको पता लग जाएगा आपका स्कोर क्या आ रहा है। इसके बाद वीकनेसेस को फाइंड आउट करो, एनालाइज करो और दिन भर उसके ऊपर काम करो। शाम को फिर से एक मॉक दो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि नहीं यार एक बार और मॉक देते हैं, दिन भर पढ़ाई की है, प्रैक्टिस भी होती है, अच्छा भी लगता है। इसके बाद बात करते हैं अगेन एनालाइज। कैसे? आपने मॉक दी थी, आप मॉक देते रहे, सुबह मॉक दिया, शाम को मॉक दिया, ठीक है, देते रहे देते रहे। अब आप देख रहे हो कि यार आपके स्कोर नहीं आ रहा, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स अभी भी प्रॉब्लम है। ये एक साइकिल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक साइकिल है। आपको मॉक देना है, आपको एनालाइज करना है, आपको वीकनेसेस पे काम करना है, आपको फिर से मॉक देना है, फिर एनालाइज करना है, फिर वीकनेसेस पे काम करना है। एक राउंड साइकिल है जो कि चलती ही रहेगी। और ये तब तक करना है आपको जब तक आपको खुद ये बिलीव ना हो जाए कि यार अब कोई वीकनेस ऐसी बची नहीं है, अब मुझे लगता है कि यार मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे दूंगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको बताऊंगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आपके बिलीफ में बदल देगी। वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टाइमर लगा के अटेम्प्ट करना। एक्चुअली में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टाइमर लगा के अटेम्प्ट करते हो तब आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपने उससे ऊपर के लेवल के मॉक दे दिए हैं, आपके मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हो वही टाइमर लगा करके 1 घंटे का,
तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा ही मार्क्स का करके आ जाओगे। और जब आपका PYQ, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाए, तो आप समझ लेना कि आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो और आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, ये बिल्कुल गारंटी है। तो अब मैं अब एक बार और ये इस चीज़ को दोहराता हूँ, हताश मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए। डिमोटिवेट होने का समय नहीं है, मोटिवेट होने का समय है। हार जीत चलती रहती है, ये एग्ज़ाम है, लाइफ नहीं है। एग्ज़ाम्स तो आएंगे जाएंगे, अभी आपके पास में SBI PO का पेपर है, फिर SBI क्लर्क का पेपर आएगा, एग्ज़ाम्स तो आने वाले, फिर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम आएंगे। प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन, मेंस लेवल की प्रिपरेशन तैयार करके रखिए, एकदम वीकनेस पे काम करिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना है, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में SBI क्लर्क के स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जा करके देखो, मेरा एक्सपीरियंस है वो, मैंने खुद उसी तरीके से SBI क्लर्क के एग्ज़ाम को निकाला भी था, उसका प्रीलिम्स वगैरह मैंने क्रैक किया हुआ था। तो आप देखो, आप वीडियोस देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो देखो, आप किसी के भी वीडियो देखो, लेकिन प्रैक्टिस और जो तरीका है वो अपने तरीके से फिगर आउट करो। जो मेरा तरीका था मैंने आपके साथ वो शेयर किया, और मुझे लगता है कि आप भी अपने तरीके खोज करके और अपने तैयारी को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा किसी भी वक्त, किसी भी समय। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरा सजेशन किसी के काम आ रहा है और अगर उसका एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।